करती थी, जो जी चाहे वो पहनती थी, जो जी चाहे वो खाती थी, जहाँ जी चाहे वहाँ घूमती थी। तुम्हारे माँ बाप के रहते हुए मैं ढंग के कपड़े तक नहीं पहन पाती। अब बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना उनके साथ। और तो और तुम्हारे माँ बाप के नाटक तक खत्म नहीं होते। सुबह 6 बजे इनको नाश्ता चाहिए, 12 बजे दोपहर का खाना चाहिए और रात का खाना 7 बजे। ये भी कोई खाने का टाइम होता है क्या? पूरे दिन बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, बहू हूँ या क्या काम वाली। अब तुम अपने मम्मी पापा को बोलो अलग कहाँ घर देखे और अलग रहने लग जाए। काजल, ये क्या तुम्हारा रोज रोज का नाटक है? अभी पापा मम्मी बाजार गए हैं, आते हैं तब मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुम टेंशन मत लो। अरे क्यों टेंशन ना लो, और क्या बात करोगे आप? अरे शादी के इतने साल हो गए, अभी तक तो तुमने कोई बात की नहीं मम्मी पापा से। आज कौन सी अनोखी बात कर लोगे? अगर आज बात करोगे तो एक ही बात सुनाई देनी चाहिए मुझे। मम्मी पापा को कह देना कि वो अलग से कहीं घर देख ले और हमें यहाँ चैन से रहने दो। अरे बोल दूंगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। बस मोहित, अब मैं तुम्हारे माँ बाप का एक काम भी नहीं कर सकती। अरे तू क्यों उदास हो रही है? अभी पापा मम्मी आएंगे तो मैं उन्हें साफ साफ बोल दूंगा कि वो कहीं अलग घर देखकर रह ले। थक गई आज तो मैं। बस बस, अब तो घर आ गया है, 500 मीटर की दूरी है बस। इतना पैदल क्यों चलाते हो आप मुझे? ताकि बुढ़ापे में हम दोनों की सेहत अच्छी रहे, हमारे हाथ पांव चलते रहे। और कौन सा ज्यादा दूर गए थे? यहाँ पास में 1 किलोमीटर मंडी में तो गए थे सब्जी लाने। चलो अब जल्दी चलो घर, बहू सब्जी का इंतजार कर रही होगी। ठीक है जी, चलो। और हाँ मोहित, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर मम्मी पापा के लिए घर देखोगे ना तो कहीं दूर गांव की साइड देखना, हमारे इस घर से दूर होना चाहिए। और ये ना हो कि वो आए दिन इस घर में ही पड़े रहे। मुझसे नहीं होती अब तुम्हारे माँ बाप की। अरे इस घर में बहू बन के आई हूँ या नौकरानी, इसलिए मम्मी पापा के लिए जो भी घर लोगे ना तो हमारे इस घर से बहुत दूर होना चाहिए, गांव की साइड। हाँ तुम्हारी बात ठीक है काजल, अब मैं मम्मी पापा के लिए जो भी घर देखूंगा गांव की साइड देखूंगा, इस घर से बहुत दूर देखूंगा। ऐसा करता हूँ, मम्मी पापा को रामपुर में घर लेके दे देता हूँ। वो इलाका थोड़ा अच्छा भी है और सस्ता भी बहुत है। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा को स्टैंडर्ड जगह से क्या लेना देना। रामपुर सस्ता एरिया है, बूढ़ा बुढ़िया को एक छोटा सा घर भी मिल जाएगा और वो वहाँ आराम से और हम यहाँ आराम से। हाँ काजल, ये सही रहेगा। मम्मी पापा और हम अलग रहेंगे तो हमारा दूर रहकर प्यार भी बना रहेगा। इस घर में एक साथ रहते हैं तो आए दिन हमारी लड़ाई ही होती रहती है उनसे। मैं ऐसा करता हूँ, आज ही प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ और कहीं सस्ता सा कमरा देख लेता हूँ एक मम्मी पापा के लिए। और हम इस घर में पैसा लगा के इस घर का पूरा फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब नए ले आएंगे, सब चेंज कर देंगे। हाँ मोहित, फिर हम इस घर में बड़े शान से रहेंगे। जो इच्छा होगी वो पहनेंगे, जो इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। कोई रोकना टोकने वाला कोई नहीं होगा। लगता है तुम्हारे मम्मी पापा आ गए। घर की बात की आपने शर्मा जी से? हाँ हाँ की है, वो 2 दिन में कहीं गांव की साइड घर, छोटा घर देख के बता देगा जिसमें एक लेटरिन बाथरूम हो, रसोई हो और एक कमरा हो। बस एक ही कमरा? अरे एक कमरा बहुत है, 2 बंदों को तो रहना ही है वहाँ। हाँ वो तो ठीक है। हाँ गए पापा जी मम्मी जी आप। मम्मी जी पापा जी, अभी हमने आपकी थोड़ी सी बात सुनी, आप कहीं छोटा सा घर लेने की बात कर रहे हो। अरे हाँ बहू, मैं ये सोच रहा था अब हमारी आपस में तो बनती नहीं है, इसलिए मैं एक अलग से एक छोटा सा घर ले रहा था ताकि हम लोग अलग अलग रह ले। क्यों बेटा, सही कहा ना? मेरा फैसला ठीक है ना? पापा, अगर आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और पापा, सच तो यही है, अब आपकी और हमारी आपस में इतनी बनती नहीं है। अब अलग अलग रहेंगे तो प्यार बना रहेगा पापा। हाँ बेटा, और आना जाना भी लगा रहेगा। इसलिए मैंने जोशी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, वो हमें एक अच्छे से एरिया में सस्ते से एक कमरे का सेट दिला देगा, वो भी थोड़ा इस घर से दूर, थोड़ा गांव साइड। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता, एक कमरे में
2 जनों का अच्छे से गुजारा हो जाएगा ना? हाँ पापा, एक रूम 2 जनों के लिए बहुत होता है, और सस्ते एरिया में ढूंढेंगे तो कमरे का किराया भी सस्ता सा और अच्छा होगा। और गांव की साइड ले रहे हो तो और भी अच्छा है पापा, वहाँ पे शुद्ध हवा मिलेगी, देसी गाय का दूध मिलेगा, हरियाली होगी, और क्या चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है बेटा, 2-3 दिन में मिल जाएगा कोई अच्छा सा रूम। तो अब ऐसा करो, तुम दोनों धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। क्या सामान पैक कर दे? पापा जी, हम क्यों सामान पैक करें? जाना तो आपको और मम्मी जी को है, तो आप दोनों अपना सामान पैक करो। और वैसे भी इस घर में सारा दहेज का सामान मेरा है। बहू ये मत भूलो कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर तुम दहेज में नहीं लाई। तुम्हारा दहेज का सामान और बाकी सारा सामान पैक करो और जाओ दूसरे घर में। तुम दोनों को अच्छे से बता दूं, ये घर मेरे और तुम्हारी माँ के नाम पर है, इसलिए इस घर से हम दोनों नहीं, तुम दोनों जाओगे। क्या हम दोनों जाएंगे? हम दोनों इस घर से नहीं जाएंगे पापा। और हाँ पापा जी, हम दोनों का एक कमरे में कभी गुजारा नहीं हो सकता, और वो भी सस्ते और गांव के एरिया में बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, हम वहाँ पर कैसे रह पाएंगे? हम लोग सस्ते एरिया में कैसे रहेंगे? हमें तो मॉडर्न सोसाइटी में रहने की आदत है। और पापा, आपको तो अच्छे से पता है हम गांव के एरिया में नहीं रह पाते, हम अच्छी और मॉडर्न सोसाइटी में रहने की आदत है। और वैसे ही पापा, ये अलग होने का फैसला भी आपका है, तो फिर हम क्यों घर छोड़े? बेटा, ये अलग होने का फैसला हमारा नहीं, तुम दोनों का है। हमने बाहर से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, बोल थोड़ा धीरे रहे थे ना तुम दोनों, इसलिए शायद बाहर सुनाई दे गई हम दोनों को। क्या पापा, आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अरे मुझे तो बेटा तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। हाँ बेटा, तुझे काबिल बनाने के लिए मैंने और तेरी माँ ने अपने पूरे जीवन की सारी पूंजी लगा दी, और तू हमें इस घर से निकालना चाह रहा है। अच्छा हुआ तेरी माँ को मैंने संभाल लिया, नहीं तो ये जीते जी मर जाती। मैं तो ये सोचता हूँ, अगर मैं नहीं होता, मुझे कुछ हो जाता, फिर तो तू अपनी माँ को सड़क पर ऐसे बेबस छोड़ देता। अच्छा है भगवान ने हमारी जोड़ी अभी तक बना रखी है। और मैं तो यही कहूँगा, तुम्हारे जैसे गंदे बेटा और बहू होने से तो अच्छा इंसान अपना बुढ़ापा अकेले ही काट ले। अरे नोक झोंक तो हर घर में होती रहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि रिश्ता ही अलग कर दे, माँ बाप को ही घर से निकाल दे। अब सुन लो तुम दोनों कान खोल के मेरी बात, मेरा आखिरी फैसला यही है कि तुम दोनों इस घर में हरगिज नहीं रह सकते। सुनो जी, ये क्या हो गया? रहो अलग, अलग रहने का फैसला तुम्हारा ही था ना। मुझे इस घर से नहीं जाना, मुझे लोकल एरिया में नहीं जाना। चलो अब मम्मी पापा से माफी मांगते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो पक्का हमें माफ कर देंगे। हाँ, ये सही कह रहे हो तुम, हम माफी मांग लेते हैं। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उस खड्डे में खुद ही गिरता है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, मॉरल स्टोरी, सास बहू की कहानी, देवरा